कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैनी पीपल को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं और उनके इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे नंबर भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमें जो स्कूल टाइम में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वह सही तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है वह एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम इंग्लिश में वीक होते हैं और हमें इंग्लिश सही से समझ नहीं आती। तो मैंने इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक यूट्यूब पे एक चैनल बनाया जिसका नाम है इंग्लिश पैराडॉक्स। तो मैं इस चैनल पे आपको इंग्लिश का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश के। और आपको तो मैं इंग्लिश का एक रियल कॉन्सेप्ट जो है आपको बताऊंगा, जो डे टू डे हमारी लाइफ में यूज़ होता है। फिर आपको इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप इंग्लिश ऐसे बोलोगे जिस तरह हिंदी बोलते हैं। तो हम इस चैनल पर हम क्या क्या कवर करेंगे, यानी कि यह जो होगा जॉइन एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, टेक योर इंग्लिश टू नेक्स्ट लेवल, यानी कि आप अपनी लेवल इंग्लिश को इस चैनल की हेल्प से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड विद स्मार्ट ग्रामर। तो फिर बने रहना इस वीडियो पे। आप देख रहे हैं इंग्लिश पैराडॉक्स। फिर चलिए शुरू करते हैं। इस नोट हार्ड, हमारा पढ़ने का तरीका इंग्लिश को हार्ड बना देता है, यानी कि इंग्लिश हार्ड नहीं है। हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझते हैं, अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे, उसको कॉन्सेप्ट को सही समझेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, तो फिर हमें इंग्लिश बहुत ही ईजी लगेगी। यानी कि जैसे इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड, यानी कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं फिर हम ऐसे इंग्लिश बोलेंगे। तो वेलकम इंग्लिश पैराडॉक्स क्लासेस। तेजी से आपका इंग्लिश पैराडॉक्स में वेलकम है। अब रीज़न आता है कि हम इंग्लिश क्यों लर्न करें, रीज़न टू लर्न इंग्लिश। तो अगर मैं आपको इंग्लिश के रीज़न बताऊँ कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, तो इंग्लिश इज़ मोस्ट यूज एंड स्पोकन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड। एट लीस्ट 1 out of 5 पीपल कैन स्पीक अंडरस्टैंड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो है बहुत ही यूज़ होने वाली लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। और 5 पीपल में से 1 पीपल जो है इंग्लिश ईजी बोल पाता है और समझ पाता है। इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज 57 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में 57 कंट्री जो है वहाँ पर इंग्लिश उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड कैन स्टिल इंक्रीज योर एबिलिटी कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, कि हम अपनी एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं और डिफरेंट कंट्री के जो पीपल होते हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। एंड इंग्लिश हेल्प यू इंक्रीज योर जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि इंग्लिश जो है आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है। लाइक कि जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीपीएस हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल, बैंकिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि हर एक एवरी एग्ज़ाम में जो देखा गया है कि इंग्लिश बहुत रोल प्ले करती है। तो अगर हम इंग्लिश सही से सीखेंगे तो फिर हम ये एग्ज़ाम भी इंग्लिश के इजी क्रैक कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और क्या इसके रीज़न है, जैसे कि चैट विद फ्रेंड, फाइंड जॉब एब्रॉड, यानी कि हम एब्रॉड में जॉब फाइंड कर सकते हैं। एंड रीडिंग इंग्लिश बुक, स्टडी इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, मतलब जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। सर्फ द इंटरनेट एंड अंडरस्टैंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मैनी डिपार्टमेंट रिक्वायर इंग्लिश, क्योंकि कोई भी कंट्री हो तो वहाँ पर देखो आप क्या होता है कि वहाँ पर एक तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उस कंट्री की, और दूसरी जो अल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो कौन सी यूज़ करी जाती है, वह इंग्लिश यूज करी जाती है।
तो इंग्लिश सीखने के बहुत सारे रीज़न हैं हमारे पास है। अब ट्रांसलेट एंड ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया न्यू कॉन्सेप्ट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम आया है सोशल मीडिया पर, यानी कि ये ट्रांसलेट करने की और ग्रामर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो ग्रामर एंड ट्रांसलेट में प्रॉब्लम आती है कि ट्रांसलेट नहीं हो पाता, ग्रामर समझ में नहीं आ पाती। इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सोल्व किया है इंग्लिश पैराडॉक्स ने। तो अब बात करता हूँ मैं टाइप ऑफ टेंसेस। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो आपने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अपनी बेसिक एजुकेशन में पढ़ा है टाइप ऑफ टेंस, जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इसमें प्रेजेंट में भी 4 पार्ट आते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड इनके भी 4 टाइप होते हैं, यानी जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सिंपल टेंस, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इंग्लिश पढ़ेंगे, हमने आज तक कॉलेज में यही पढ़ा है इंग्लिश में, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कि पहले हमें टेंस पता करो कि कौन सा है, ये सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फिर इसमें देखो कौन सा टाइप है, नेगेटिव सिंपल टेंस है, इंट्रोगेटिव है। मतलब कितनी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाएगी, यानी कि इन सबको याद करो, इनके 4 टाइप, इन सब के फिर इनके भी 4 टाइप हमें याद रखने पड़ेंगे। तो मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कि हम सोचते ही रह जाएंगे कि ये कौन सा टाइप है, किस टाइप का है। तो यही प्रॉब्लम हमें मेन क्रिएट होती है इंग्लिश में। लाइक अब जैसे कि मैं बताऊँ तो यहाँ पर जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ये ता है, ती है, जैसे कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम पढ़ाई करोगे, क्या तुमने पढ़ाई की थी। तो हमें इसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है कि आप लास्ट में चेक करो कि आपके सेंटेंस में क्या है, ता है, ती है, क्या है। तो उस पर फिर हम टाइप देखते हैं कि कौन सा टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। एंड क्या हम कोई अगर हमें सेंटेंस बोलेगा क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो क्या हम उसका लास्ट में पता करेंगे भाई क्या है, ते है, क्या है, तब हम बोलेंगे हाँ जी ये इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें जो है इस तरह इसका क्वेश्चन होगा, डू यू स्टडी। तो पहले हम सोच के बताएंगे, मतलब देखो इसमें सोचना पड़ रहा है हमें कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है, क्या नहीं है। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ वो मेथड कैसा है, और आपको बहुत ही इजी है। मतलब ये सब प्रॉब्लम से इन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना इन टेंशन की प्रॉब्लम रहेगी और ना ही ग्रामर की प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे नाउ यू सी मी माई कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान एंड सरल, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल वे एंड नॉट बोर्ड। तो टाइम क्या होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी कि हम 3 टाइम में बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट टाइप में हम किस तरह बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन हम कौन से ग्रामर से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर किस तरह देते हैं। तो मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं वर्क करता हूँ, यानी कि मैं एक्शन करता हूँ, मैं पूरे दिन क्या एक्शन करता हूँ, आप क्या एक्शन करते हो। यानी कि जैसे कि मैं अपने आप को कभी अपने नाम से नहीं बुलाता, आप अपने आप को कभी अपने नाम से नहीं बुलाते। तो हम अपने आप को किस नाम से बुलाते हैं, यानी कि मैं, आई, मी, यानी कि मैं। हम अपने आप को बुलाते हैं, अपने नाम से नहीं बुलाते, हम आपको हमेशा आई से बुलाते हैं, आई, डेट इज आई। तो हम काम करते हैं, हम एक्शन करते हैं।
प्रेजेंट टाइम में हम क्या एक्शन करते हैं, जैसे कि हम एक्शन करते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि हम क्या एक्शन करते हैं, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, हम वर्क करते हैं अपना होमवर्क एंड ऑफिस का वर्क करते हैं, एंड हम गेम खेलते हैं, एंड हम बुक रीड करते हैं। मतलब यानी कि हम पूरे दिन में बहुत सारे एक्शन करते हैं। हम सुबह से उठते हैं और नाइट तक, जब तक हमारा सोने का टाइम आता है, हम एक्शन करते रहते हैं, कभी कुछ वर्क कभी कुछ वर्क। स्कूल जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, टेक बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे एक्शन हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में करते हैं। ये तो हमारी लाइफ की बात है, हम लाइफ में हमारा ज़रूरी है, हमारी लाइफ में ये एक्शन। तो जैसे कि हम क्या एक्शन करते हैं, जैसे कि मैं एक्शन करता हूँ, जैसे कि आई, तो मुझे क्या करना हो, आई यानी कि मैं एक्शन करता हूँ, क्या एक्शन करता हूँ, जैसे कि आई गो टू स्कूल, तो मुझे क्या करना है, आई के साथ वो एक्शन ऐड करना है। जैसे कि आई स्टडी, आई टेक बाथ, आई ब्रश, आई गो टू ऑफिस, आई गेट अप अर्ली एंड आई टेक ब्रेकफास्ट। ये सारे क्या है एक्शन, ये एक्शन मेरी ज़िंदगी में शामिल है, मैं इन एक्शन को रोज़ करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, आई के साथ वो एक्शन ऐड करना है जो मैं करता हूँ। तुम ब्रश करते हो तो आई ब्रश। तो जैसे कि आई गो टू ऑफिस, मैंने पूछा क्या तुम ऑफिस जाते हो, यस आई गो टू ऑफिस। क्या तुम जल्दी उठते हो सुबह मॉर्निंग में, यस आई गेट अप अर्ली। क्या तुम ब्रेकफास्ट करते हो, आई ब्रेकफास्ट। तो ये सारे एक्शन क्या होते हैं हमारी लाइफ में होते हैं, हम इन एक्शन को करते हैं। जैसे कि स्टडी करना, टेक बात करना, ब्रेकफास्ट करना एंड ब्रश करना, ये सारे क्या है काम, सारे एक्शन हमारी ज़िंदगी में शामिल है, हम अपनी ज़िंदगी में इन एक्शन को करते हैं। तो हमें क्या बोलना होगा इसमें, जैसे कि आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी काम करते हो, तो आपको क्या लगाना है, आई यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक्शन करता हूँ। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैंने पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, यस आई गो टू स्कूल, हमें इतना बोलना है ओनली। मैंने पूछा क्या तुम स्टडी करते हो, आई स्टडी, आई टेक बाथ, आई ब्रश। तो ये सब हम एक्शन है जो अपनी लाइफ में हम करते हैं। और क्या एक्शन करते हैं हम, मैंने पूछा क्या तुम फेसबुक पर पोस्ट करते हो, यस आई पोस्ट ऑन फेसबुक। क्या तुम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, यस आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। क्या तुम यूट्यूब पर पोस्ट करते हो, यस आई पोस्ट ऑन यूट्यूब। ये भी हमारा क्या है, एक्शन है, हमारी लाइफ में क्या है, ये हम एक्शन करते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। ये काम हमारी यानी कि ये काम हमारी ज़िंदगी में शामिल है, हमारी लाइफ में ये काम शामिल है, ये एक्शन हमारी लाइफ में शामिल है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि प्रेजेंट टाइम में बात करूँ, ये तो मैंने पूछा, आपने बताया कि आप ये काम करते हो या करते हो, तो आपने बताया अच्छी बात है, आप ये पूरे दिन में ये एक्शन करते हो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बताया कि आप ये काम करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप ये काम करते हो या नहीं करते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ इंग्लिश में कि आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, तो मैं क्वेश्चन किस तरह करूँगा। आपने आंसर तो दे दिया कि हाँ आई गो टू स्कूल एंड आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टुक बाथ, आई टेक बाथ, आप ये एक्शन करते हो, आपने बताया। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं इंग्लिश में किस तरह क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो मैं वो किस तरह यूज़ करूँगा। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है डू। डू जो है हमारा प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, टाइम वर्ड के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। डू जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, 90% इंग्लिश इस डू पर बोलती है, डू यू एक्शन। डू क्या है, यहाँ पर टाइम वर्ड है, टाइम बताएगा हमें कि टाइम कौन सा है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम है। यू मिस आप, टू, ये सब क्या हो गया, यू हो गया। एक्शन यानी कि जो एक्शन आप करते हो, तो हमारा क्या आएगा, टाइम वर्ड डू आएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि और ये डू क्या होता है हमारा, टाइम वर्ड होता है, यू क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि आप एक्शन
यानी कि स्टडी, प्ले गेम, गो टू स्कूल, ये सारे क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। यानी कि ये क्या होता है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। डू के साथ हमेशा कौन सी आएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और मैं एक्शन के बारे में बता दूं, जैसे कि एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन सेकंड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे कि सी, सा, सीन, गो, वेंट, गोन, ये सारे क्या होती है, एक्शन की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी में क्या काम शामिल है, आप क्या काम करते हो, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा, मैं डू से क्वेश्चन करूँगा। यानी कि डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। यानी कि मुझे लगाना है डू मिस टाइम वर्ल्ड, क्या टाइम है, मैंने पूछा प्रेजेंट में आप क्या काम करते हो, जैसे कि डू यू मिस आप एक्शन, आप क्या आप ये एक्शन करते हो। जैसे कि डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हो। जैसे कि डू यू गो टू स्कूल, जैसे कि डू यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है आप एक्शन अपनी लाइफ में करते हो। तो हमें जब भी क्वेश्चन करना होगा प्रेजेंट टाइम में, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, हम डू से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि डू यू स्टडी, जैसे मैंने बोला डू यू स्टडी, आप बोलोगे आई स्टडी। डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। डू यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, यस आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये सारे एक्शन क्यों है, आप इसका जो है आंसर दोगे। तो अगर अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप स्कूल जाते हो, आपने बोला डू यू स्टडी, आई स्टडी। डू यू यानी कि डू यू स्कूल, आई गो टू स्कूल। डू यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो इसका आंसर आपने दिया। लेकिन आप कुछ ऐसे एक्शन भी करते हो जो आप एक्शन नहीं करते, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपसे पूछने का, क्या आप ये एक्शन करते हो या नहीं। जैसे कि मैंने पूछा जैसे मैंने एक्शन पूछा आपसे, डू यू स्मोक। अगर आप स्मोक करते हो तो आप बोलोगे आई स्मोक। अगर आप स्मोक नहीं करते हो आप बोलोगे आई डू नॉट स्मोक। यानी कि यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या रहेगा, आई डू नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका जो है ये स्ट्रक्चर है। हम इसे आई डोंट एक्शन भी बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, आई डू नॉट स्मोक। जैसे कि मैंने पूछा डू यू स्मोक, अगर आप करते हो तो आप बोलोगे यस आई स्मोक। अगर नहीं करते हो तो आई डू नॉट स्मोक। ये क्या हो जाता है हमारा, मना करना। मतलब किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, यस या नो। या तो आप वो एक्शन करते हो या आप वो एक्शन नहीं करते हो। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एंड तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एक्शन वो ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा डू यू पोस्ट ऑन फेसबुक। अगर आप करते हो आई पोस्ट ऑन फेसबुक, आई डू नॉट पोस्ट ऑन फेसबुक। तो मैंने पूछा आपसे, क्या आप यूट्यूब पे पोस्ट करते हो, डू यू पोस्ट ऑन यूट्यूब। अगर करते हो तो आप बोलोगे आई पोस्ट ऑन यूट्यूब। अगर नहीं करते तो आई डू नॉट पोस्ट ऑन यूट्यूब। सिंपल क्वेश्चन। मतलब या तो यस होगा आपका आंसर, यस या नो, या फिर नो होगा। दो ही इसके आंसर बनते हैं। तो करना क्या है, मतलब यहाँ पर डू आएगा क्वेश्चन वर्ड, यू मिस आप पोस्ट ऑन फेसबुक। ये क्या है, आप एक्शन करते हो। तो फिर आई यानी कि मैं, आई पोस्ट ऑन फेसबुक यानी कि मैं फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ। अगर मैं नहीं करता, आई डू नॉट पोस्ट ऑन फेसबुक। ये क्या हो जाएगा, इसका मना करना हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया अभी, ये मैंने डू का कॉन्सेप्ट बताया है। बेसिकली डेमो क्लास थी। तो यहाँ पर जो है फिर मैं बताऊँगा बिल कॉन्सेप्ट फ्यूचर टाइम में किस तरह यूज़ करते हैं, डिड कॉन्सेप्ट पास्ट टाइम में किस तरह यूज़ होता है, फिर कैन, कुड, शुड, सेल, मे, लेट, ये सारे जो है स्ट्रक्चर आएगी ग्रामर के बहुत ही इजी वे में। मतलब इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई ये ग्रामर है तो ये ग्रामर किस तरह बोलेगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड फिर आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हैव का कॉन्सेप्ट हो गया, इज एम आर हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है।
एंड उसके बाद हैव, गेट, एक्शन, थर्ड फॉर्म किस तरह यूज़ करते हैं, क्वालिटी क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एंड मैनी मोर इंग्लिश कॉन्सेप्ट इसमें आगे क्लास में आती रहेगी। एंड इसके बाद आता है कि जैसे कि अगर आप ये कोर्स करोगे तो आप क्या, जैसे कि इस कोर्स करने के लिए अगर आप एक कोर्स करते हो तो जैसे कि डू यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश में स्पीकर अच्छे बन जाओगे। और डू यू फील नर्वस एंड हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि हम जब बोलते हैं उसमें जो हेजिटेशन होती है स्पीकिंग में वो दूर हो जाएगी और अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जैसे कि डू यू फील नॉन अवेलेबिलिटी वर्ड और एक्सप्रेस योर फीलिंग इन इंग्लिश, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको नहीं आ पाते हैं, इनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आर यू अनएबल टू लर्न वोकेबलरी एंड फॉरगेट द सम सूम, यानी कि ये सारी प्रॉब्लम अगर आप ये कोर्स करोगे तो जितनी भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बोलने में सारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। एंड तो जैसे कि डियर कैंडिडेट, क्या आप अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आईलाइट एग्ज़ाम जो फॉरेन कंट्री जाने के लिए होता है, प्राइवेट एग्ज़ाम, जॉब, इट कॉन्सेप्ट डूइंग हेल्प क्रैक इंग्लिश एग्ज़ाम, यानी कि अगर ये कोर्स आप करते हो तो जो भी इंग्लिश का कोर्स हो, इंग्लिश के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्रैक करने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। एंड ये जो मैंने बताया है कि इसमें मैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम, डू, विल, डिड, एक्शन, फॉर्म, ये सारा डिटेल में मैं क्या है डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बी, हाउ टू यूज़ बी। बी किस तरह यूज़ होता है प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में। बी बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। बी के जो है ना बहुत सारे रूप होते हैं। वॉज वर होता है, इज एम आर होता है प्लस बी, बीइंग, ये सारे जो होते हैं बी के कॉन्सेप्ट होते हैं। बी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, यानी कि बिना बी के इंग्लिश नहीं आ पाएगी। तो ये मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ बी, क्या होता है। एंड फिर आता है एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव एंड पैसिव का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। इसका फार्मूला आता है वर्ब प्लस बी एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, इसका भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। एंड ये कोर्स जो रहेगा 3 मंथ का ये कोर्स रहेगा। एंड यू कैन गेट स्पीक फ्लुएंटली 21 डेज में जो है आप इंग्लिश बोलने लगोगे। एंड इंग्लिश इज नॉट हार्ड, स्मार्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास बहुत स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी और ना ही आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है ग्रामर को। जैसे कि कुछ ग्रामर होती है जो टाइम पे याद नहीं आ पाती है। जैसे कि आप उस कॉन्सेप्ट अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको ग्रामर याद नहीं आ पाएगी, टेंस याद नहीं आ पाएंगे, तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, जैसे कि वी विल कवर बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हाउ टू क्रैक प्रोफेशनल एंड इंटरव्यू एग्ज़ाम। ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू एंड प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, डे टू डे रोल प्लेस में दिया जाएगा एंड ग्रुप डिस्कशन इसमें होगा। यानी कि इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व हो जाएगी। फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, इंग्लिश बोलना हो, इंग्लिश लिखना हो, इंग्लिश की A to Z प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी अगर आप इंग्लिश पैराडॉक्स से इंग्लिश कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो। फिर आप इंग्लिश इस तरह बोलोगे जिस तरह हिंदी बोलते हैं हम। जिस तरह हमें हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस तरह फिर इंग्लिश बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा फेसबुक पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जैसे कि हाउ टू कनेक्ट विद अस हमारा फेसबुक पर इंग्लिश पैराडॉक्स का फेसबुक पेज है एंड यूट्यूब चैनल है। तो सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट हो सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड इंग्लिश का एक ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो।
तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक